हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रिया अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग ईओ के एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें कि कुछ हम जीएस के भी यानी एमसीक्यू से बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं और हिंदी के भी कर ले रहे हैं। हिंदी का तो पूरा हम लोग 3 पूरे फुल क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज जो है हम लोग उत्तराखंड पॉलिटी से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न करेंगे, जो कि ईओ को लक्ष्य लेकर किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1964 में, 1969 में, 1972 में या 1982 में? ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि या तो नए हैं तो भी, और या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को और आगे जो है यानी कि उसमें मदद मिल सके, नोटिफिकेशन वगैरह आप लोगों को मिल सके, और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि हम लोगों के साथ यदि कोई जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे कह रहा है कि 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? 346, 356, 376, 386। ठीक है, तो इसमें आप लोग जानते हैं पहले से भी वैसे ही कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति कितनी हो सकती है? आप जानते हैं कि उत्तराखंड छोटा राज्य है, नहीं तो 15% नियम यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम जो यानी कि है वो है 12। वैसे 15% है तो 70 हैं, तो 15 सत्ते 105 यानी 10 ही हो सकते हैं, अधिकतम 11। तो एक जो है और अधिक कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, 12 मुख्यमंत्री हो यानी मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री हो सकते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक विकास खंडों वाला जो जिला है उत्तराखंड में वो कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पर विकास खंडों की संख्या सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड में ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? ग्राम पंचायत, सरपंच, पंचायत के सदस्य या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? ठीक है, पंचायत सदस्य के यानी पंचायत के सदस्य करते हैं। उत्तराखंड में ग्राम प्रधान के चुनाव हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो जानते हैं 30 वर्ष जो है ये किसके लिए है? 30 वर्ष राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के लिए, 25 वर्ष लोकसभा और विधान परिषद के लिए, सॉरी विधानसभा के लिए, 18 वर्ष और 21 वर्ष। तो 18 वर्ष वोट देने की आयु है, ठीक है, ना कि किसी में चुनाव लड़ने की आयु। तो अब बचा, ठीक है, क्या? 21 वर्ष। तो ग्राम पंचायत के लिए, ठीक है, 21 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम। उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? ठीक है, तो 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? तो कितने नगर निगम हैं? तो 6 नगर निगम है। एक और यानी कि जो श्रीनगर है वो शायद बना दिया गया है, अभी उसको मान्यता मिली है या नहीं मिली है ये अभी कंफ्यूजन है। ठीक है, वैसे चुनाव होने वाला है वहां पर। कुमाऊं मंडल के निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में शामिल किया गया? ठीक है, कह रहा है कुमाऊं मंडल के निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में शामिल किया गया? जसपुर, सल्ट, रामनगर या द्वारहाट? तो कौन सा सम्मिलित किया गया? तो रामनगर सम्मिलित किया गया। इधर तो कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। कितने जिले? तो कितने करते हैं? 5, 4, 3 या 2? तो कितने करते हैं? 4 जिले। उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे?
प्रकाश पंत, हरबंस कपूर, गोविंद सिंह कुंजवाल या यशपाल आर्य। ठीक है, तो कौन से थे? यशपाल आर्य थे, पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष। उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली या रुद्रप्रयाग। तो किस जिले में है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन, के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा या APJ अब्दुल कलाम। तो इनमें से उत्तर हो जाएगा के आर नारायण। इन्होंने अपने हस्ताक्षर से उत्तराखंड को बनाने का स्वीकृति दी थी। गठन के आधार पर उत्तराखंड कौन सा है? 27वां, 26वां, 28वां, 29वां। तो गठन के आधार पर कौन सा है? देखिए 29वां तो कौन सा है? तेलंगाना। 28वां है छत्तीसगढ़। उत्तराखंड 27वां है। 26वां कौन सा है? झारखंड। तो उत्तर हो जाएगा 27वां। उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या, ठीक है, कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यों की 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो आप लोगों को तो ये रटा होगा। ठीक है, तो कितनी है? 3 है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NP नवानी, SK दास, लेफ्टिनेंट जनरल GS नेगी, लेफ्टिनेंट जनरल SC भंडारी। तो प्रथम अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के कौन थे? तो NP नवानी थे। भारतीय गणराज्य में उत्तराखंड राज्य निर्माण की तिथि क्या है? ठीक है, तो उत्तराखंड जनवरी नहीं है, ठीक है, नवंबर है। दोनों 9 नंबर सही हैं, लेकिन 2004 नहीं, 2000। ठीक है, 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो जानते हैं कि 5 लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी, ND तिवारी और इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी थे। ये तब विधान परिषद के सदस्य थे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे, और ये शायद ये स्नातक स्तरीय यानी कि उसमें क्षेत्र से चुने गए थे, और ये सबसे वयोवृद्ध थे, इसलिए इनको ही क्या बनाया गया? उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत। ठीक है, तो हरिद्वार भी है, उत्तरकाशी भी है, रुद्रप्रयाग भी है। कौन सा है? चंपावत नहीं है। चंपावत कहाँ का है? ये कुमाऊं मंडल का है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अब आया है 225, 226 और 216। ठीक है, तो इनमें कौन सा है? 226 के अंतर्गत। ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट को प्राप्त है, सिर्फ उत्तराखंड को नहीं। यानी कि किसी भी उच्च न्यायालय को 226 के अंतर्गत रिट अधिकारिता प्राप्त है, 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 कब लागू हुआ? अप्रैल 2016, सितंबर 2016, जनवरी 2016 या मार्च 2016। ठीक है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम की बात हो रही है, तो कब लागू हुआ? अप्रैल 2016 को। उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति जगदीश भल्ला, न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन, डॉक्टर हेमलता ढोंडियाल, न्यायमूर्ति MS खिल्डियाल। तो इसमें यानी कि उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 4 सितंबर 2011, 4 अक्टूबर 2011, 5 नवंबर 2011, 5 दिसंबर 2010। ठीक है, तो कब लागू हुआ? 4 अक्टूबर 2011 को लागू हुआ था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 312, 318, 316 और 315। तो लोक सेवा आयोगों का गठन किसी भी राज्य में 315 के अंतर्गत किया जाता है। उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक है, वैधानिक है या इनमें से कोई सी नहीं?
ठीक है। तो ये संविधान में उल्लेख है इसका, राज्य वित्त आयोग का संविधान में उल्लेख है, ठीक है। और कौन से 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, इसे सम्मिलित किया गया है। तो ठीक है, कौन सा संवैधानिक संस्था है ये, ठीक है। तो ये 25 प्रश्न उत्तराखंड राज्य व्यवस्था से संबंधित थे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। और यानी कि आप लोग लाइक या डिसलाइक करके हमारे यानी कि प्रयास के विषय में अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि सहमति है तो भी लाइक, और यदि असहमत है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि जो है आप लोगों का इससे हम लोग वैसे लगातार तो कोशिश कर रहे हैं सुधार करने की, लेकिन ठीक है, डिसलाइक होने पर और भी ज़्यादा सुधार करने की हमको लगेगा कि हमें और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश है। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए, अब रिवीजन कीजिए बस, ठीक है। अब 1 हफ्ते रह गए हैं, ठीक है। आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। मिलेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।